न्यूज 24 एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ समरीन खान। चलिए बढ़ते हैं खबरों की तरफ। शिवनी विगत दिवस संपूर्ण शिवनी जिले में अतिवृष्टि के कारण केवलारी सहित संपूर्ण शिवनी जिला बाढ़ आपदा से प्रभावित हुआ है। इसी कारण जिले के अनेक ग्राम प्रभावित हुए हैं, जिसमें सर्वाधिक नुकसान केवलारी विधानसभा का बताया जा रहा है। किसानों की खड़ी फसलें बर्बाद हो गई हैं व लोगों के घर भी धाराशायी हो। शासन द्वारा सक्रियता के साथ इन गाँवों में शासकीय राहत पहुँचाई जा रही है। प्रभावित गांव के पंचायत भवन, स्कूल भवनों को राहत कैंप के रूप में परिवर्तित किया गया है। इन सभी व्यवस्थाओं का जायजा केंद्रीय अस्पताल राज्य मंत्री व मंडला सांसद पंकज सिंह कुलस्ते के द्वारा औचक निरीक्षण किया गया, जिसमें बोथिया, केवलारी, मलारा आदि ग्रामों का निरीक्षण कर अतिवृष्टि में खराब हुई फसलों व धाराशायी हुए घरों का निरीक्षण कर संबंधित अधिकारियों को जल्द से जल्द मुआवजा दिलाने का आश्वासन दिया। किस वजह से आपको यहाँ पे लाके रखा गया? बाढ़ में हमारा घर गिर गया, इस वजह से हमको यहाँ लाया गया। यहाँ पे जो व्यवस्थाएं पर्याप्त है, खाने पीने की, रहने के लिए कुछ पर्याप्त व्यवस्थाएं दी शासन? हाँ, खाने पीने के लिए व्यवस्था हो रही है ना। बिजली की कोई व्यवस्था नहीं? कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पे बिजली की। कितने परिवार हैं यहाँ? हम 4 सदस्य हैं एक परिवार से। कितने परिवार हैं यहाँ? कितने परिवार यहाँ स्कूल में लाकर रखे गए हैं? 3 परिवार है यहाँ पे। बिजली की कोई व्यवस्था नहीं है, बच्चे छोटे छोटे हैं, भी कैसे करेंगे, मच्छर काटेंगे बारिश के टाइम में। आपका मकान पूरा बर्बाद हो गया? हाँ, पूरा बैठ गया मकान। खाने पीने की पर्याप्त व्यवस्था है? पर्याप्त व्यवस्था खाने पीने की। बस बिजली की समस्या है? बिजली की समस्या। सवाल ये कि जो किसान है 2019 के, उनको फसल बीमा में सिवनी जिले का नाम छूट गया। देखिए, उसके लिए तो समय समय में सरकार ये करती है, कुछ नाम जो छूटे हैं। हमने भी उसके लिए पिछले समय कार्रवाई की है कि जो नामों का जो उल्लेख हुआ है, कई ऐसे कुछ क्षेत्र हैं जहाँ पर नहीं हो पाए, तो आज उसकी भी लास्ट तारीख है। आज उसको देखिए इसके लिए लगे हैं। कल यहाँ भी शुरू होने वाला है, जब जैसे जैसे आएगा भी ट्रेन शुरू। शिवनी से नरेश उर्फ नीलू यादव की रिपोर्ट। एक तरफ योगी सरकार बड़े बड़े दावे करती है एवं स्वयं मुख्यमंत्री जी विधानसभा में उत्तर प्रदेश में अच्छे शासन व्यवस्था की बात करते हैं, वहीं दूसरी तरफ कार्यालयों में बैठे अधिकारियों का रवैया क्या है यह आपके सामने है। आम आदमी पार्टी की प्रदेश सचिव श्रीमती रुचि यादव ने प्रेस के दौरान बताया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जिम्मेदार पदों पर बैठे बड़े बड़े अधिकारियों का जनता के प्रति रवैया कैसा है। इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हो कि जब मैं पार्टी के साथी कार्यकर्ताओं के साथ मोहिनीश कुमार की एक फाइल के सिलसिले में अधिशासी अभियंता निर्माण खंड इटावा के ऑफिस में पहुंची, जैसे ही मुझे पहले बताया गया था कि फाइल आगे बढ़ाने के लिए ऑफिस में तैनात 4th क्लास कर्मचारी से बड़े अधिकारी रिश्वतखोरी करवाते हैं। मेरे साथी मोहिनीश कुमार को भी इस प्रकार 30,000 देकर फाइल आगे बढ़ाने की बात बताई गई थी। जब यह बात मेरे संज्ञान में आई तो मैं स्वयं अधिशासी अभियंता निर्माण खंड लोक निर्माण विभाग इटावा के इंजीनियर वहीद बख्श से मिलने पहुंची, तो उन्होंने पहले तो मेरे सामने 4th क्लास कर्मचारी को डांटने की औपचारिकता की, लेकिन जैसे ही मैंने फाइल आगे बढ़ाने की बात कही, वह मेरे ऊपर काफी गुस्से में आकर बोले कि आप लोग गैंगस्टर हो। और इतना सुनते ही 4th क्लास कर्मचारी सुरेश कुमार ने कहा कि साहब, मैंने तो इन्हें वही सिस्टम बताया था जो ऑफिस का है, इसमें मेरी क्या गलती। अधिकारी के सामने सुरेश कुमार के बयान से यह स्पष्ट होता है कि इंजीनियर वहीद बख्श की ऑफिस में रिश्वत लेने का एक सामान्य चलन है, जिससे कोई बच नहीं सकता, और जो रिश्वत ना देने की बात करता है उसे इंजीनियर साहब बिना कुछ जांचे परखे गैंगस्टर बता देते हैं और गेट में ताला डलवा कर बंधक बना लेते हैं तथा पुलिस द्वारा जेल भेजने की धमकी देते हैं। इटावा निवासी ब्रजेन जैन ने मुझे बताया कि मेरी एक फाइल 3 साल से इसी ऑफिस में लटकी हुई है, क्योंकि मैंने रिश्वत देने से मना कर दिया। मैं इंजीनियर वहीद बख्श से पूछना चाहता हूं कि आखिर उन्होंने किस आधार पर मुझे गैंगस्टर कहा और गेट में ताला डलवा कर हम लोगों को बंधक बनाया। मुझे इस बात पर आपत्ति है। आम आदमी पार्टी द्वारा जिलाधिकारी महोदय से यह पूछा जाएगा कि किसी शरीफ आदमी को गैंगस्टर बोलने व सरकारी ऑफिस में एक शरीफ आदमी को बंधक बनाने का अधिकार किसने दिया, और ऑफिस में रिश्वत लिए बिना किसी काम को आगे न बढ़ाया जाए, यह सिस्टम आखिर किसने बनाया। अधिशासी अभियंता ऑफिस गए थे, PWD के ऑफिस गए थे, जैसे कि हमारे साथी मोहिनीश कुमार का एक फाइल का मैटर था और मुझे पहले से ही सूचना मिल रही थी कि वहाँ 30,000 रुपये देकर फाइल निकलवाने का प्रोसेस चल रहा है। तो मैं इसी सिलसिले में वहाँ मुलाकात करने के लिए गई थी।
मैंने वहाँ पर पहले अच्छे तरीके से अपनी बात रखी कि हमारी सरकार में सरकारी कार्यालय और वो सारी व्यवस्थाएं बहुत दुरुस्त हुई हैं। तो क्या सरकारी अफसरों को प्राइवेट कंपनी बना लिया है इन लोगों ने? हैं इसीलिए बैठे हैं कि हम आपकी बात रखेंगे, और वो हमें गैंगस्टर बताते हैं। हम आपसे किसी भी तरीके की बदतमीजी करें तो आप हमें गैंगस्टर बताइए। आप किस तरीके से गैंगस्टर और एक शरीफ व्यक्ति में तुलना करते हैं? कैसे आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगाते हैं कौन शरीफ है कौन गैंगस्टर है? क्या हम लोगों का हुलिया आप लोगों को गैंगस्टर लग रहा था? आपने इस शब्द का इस्तेमाल कैसे किया? इटावा से ब्रजेंद्र सिंह की रिपोर्ट। जिला अस्पताल में प्रसव के दौरान ड्यूटी डॉक्टर द्वारा गलत इंजेक्शन लगाने की वजह से एक महिला स्थायी रूप से विकलांग हो गई। महिला ने पहले भी शासन प्रशासन से मदद की गुहार लगाई, लेकिन कोई निराकरण नहीं हुआ। ऐसे में महिला अपने परिजनों के साथ आज फिर कलेक्टर के पास आस लगाकर पहुंची और संबंधित दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने सहित जच्चा बच्चा के भरण पोषण व आवास की व्यवस्था करने की मांग को लेकर ज्ञापन दिया। डिलीवरी से पूरा बताएं आप। डिलीवरी के लिए लेके आए थे मेरे पति, हम 2 जन आए थे और हमको डॉक्टर साधना वर्मा ने फाइल देख के बता दिया, बोले ऑपरेशन करना पड़ेगा। चेकअप नहीं करा था, फाइल देख के बताया था। मेरे को यहाँ से सुई जैसा चुभ रहा था, पूरी एम्बुलेंस में चिल्लाते यूँ गई थी कि मेरे को सुई लगा दी, गलत सुई लगा दी। मैं और घर आ गए तो ऐसे घाव होते मेरे को बैठे बुढ़े पे होते। क्या कर सकते हैं? कोई पीड़ित परिवार है, पूर्व का पुराना कोई केस है जिनका कभी कोई ऑपरेशन हुआ होगा, जिसके द्वारा कुछ कॉम्प्लिकेशंस हुए होंगे। इनकी शायद पूरी जांचें भी हुई हैं। इसके बाद यहाँ से इलाज के लिए इनको हायर सेंटर पे भेजा गया था, जहाँ इनका ऑपरेशन भी हुआ है। और मैंने उनसे यही अनुरोध किया है कि अगर आप दोबारा से जाएंगे, हम आपका निःशुल्क इलाज करा सकते हैं। क्या बोले कलेक्टर साहब, क्या मिला? कलेक्टर साहब ने मिला कि मैं जिला अस्पताल में एमजी अस्पताल में आपकी भर्ती करवा देता हूँ, लेकिन यहाँ पे सर क्या है, व्यवस्था नहीं है इस चीज़ की कुछ भी। वो यहाँ से हमको पहुँचाते हैं एमवाई वाले, 2-3 दिन चेक करते हैं, फिर बोलते भैया इसका कोई इलाज नहीं, इसके लिए फिजियोथेरेपी है, आप घर कहीं भी बाथरूम कर ले। इसका भी लेटरिन बाथरूम ऐसा ही सिस्टम है, ये पता नहीं कर सकते कुछ भी चीज़ को, इसको पता नहीं चलता है कुछ भी। मानसिक रूप से इसको भी मालूम नहीं पड़ता, लेटरिन बाथरूम का कहीं भी कर लेती है, तो लोगों को परेशानी होती है उससे। जो बता रही है जिला अस्पताल से उसको गलत इंजेक्शन के कारण वो विकलांग हो गई है, पूरा बताना मामला। 2 बच्चों को लेके आई है। ये बहुत पुराना प्रकरण है और ये पूर्व में भी मेरे से संपर्क में, मेरे पूर्व अधिकारी जो कलेक्टर थे उनसे भी संपर्क। समय समय पर इनको जो मैंने अपने आने के बाद भी रेड क्रॉस से सहायता की है, पुराने कलेक्टर साहब ने भी इनको रेड क्रॉस से सहायता की थी। उसके लिए जो आवश्यक सहयोग समय समय पर रेड क्रॉस से ये मैंने खुद दिए हैं, मेरे पूर्व अधिकारी ने भी दिए हैं इनको। पर अब आज इनकी नई डिमांड है कि मुझे शासकीय आवास दिया जाए, तो उस पर इनके आवेदन। देवास से ब्यूरो रिपोर्ट। जनपद कौशाम्बी के सिराथू तहसील के थाना मोहब्बतपुर पाइंसा के ग्राम उदहीन खुर्द का है, जहां बिजली विभाग की लापरवाही के कारण गरीब मजदूर लाखों की भरपाई कर रहे हैं। ग्राम उदहीन खुर्द में राजबली पासी पुत्र श्री गोधन पासी अपने जानवरों को बाहर जंगल की तरफ से चराकर घर ला रहे थे। तभी घर के पास एक खंबे से लगी स्टे तार में करंट दौड़ रहा था और भैंस के करीब आ जाने से उसके गर्दन में तार छू गई और भैंस तत्काल ही अपने प्राण त्याग दिया। जानकारी तौर पर बताना चाहता हूं कि जनसुनवाई पोर्टल में बिजली विभाग की इस लापरवाही की शिकायत कई बार की गई, लेकिन जेई सिराथू ने इस लापरवाही की चरम सीमा को लांघते हुए कई बार शिकायत स्थल पर बिना संबंधित प्रकरण की जांच किए पोर्टल में शिकायत को निस्तारित कर दे रहे थे, जबकि यह घटना लगभग 2-3 बार हो चुकी है। गांव में जर्जर तार इसका जीता जागता सबूत है। तो मतलब उसमें क्या खंबे में करंट उतरा था? अच्छा, तो मतलब फिर तुम चिल्लाए नहीं? चिल्लाए तभी तो आदमी सब। अच्छा, फिर कैसे क्या हुआ? हाँ, कैसे काटे आप उसको? तार को कैसे काटे? लग्गा से काटा। अच्छा, और मतलब लग्गा से काटे और कोई मदद के लिए आए लोग? आए थे। तो आप क्या इसमें मदद लेना चाहते हैं? सरकार के सहारे हैं। अच्छा, मतलब आपकी रोजी रोटी इसी से चलती है, मतलब कुछ मदद चाहिए आपको ना? सालुम्बर क्षेत्र के आसपास गत रात को लगातार चोरों का बढ़ता हुआ आतंक देखने को मिला है। हम आपको बता दें, सालुम्बर थाना क्षेत्र के धारोद पंचायत में शोभावाड़ा में बीती रात को चोरों ने भैरवजी के मंदिर को निशाना बनाते हुए रात को चोरी की और ग्राम वासियों का कहना है कि मंदिर में रखी पेटी, जो कि हर वर्ष खोलने पर करीब 20 से 25 हजार रुपए उस दान पेटी से निकलता है, उसी दान पेटी को चोरों ने उठाकर ताला तोड़कर उसमें पड़ी राशि को लेकर चले गए और खाली पेटी को खेत में डालकर चले गए
और आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही सुलंबर भारतीय स्टेट बैंक के सामने से दिन दहाड़े बाइक चोरी हुई थी। इस तरह लगातार चोरी हो रही है। इधर गिगला थाना क्षेत्र के उतरदा पहाड़ी पर स्थित बना माता मंदिर में बीती रात चोरों ने ताला तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। मौके पर ग्रामीण पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। उदयपुर से विनोद दर्जी की रिपोर्ट। उदयपुर जिले में पिछले सप्ताह भर से मानसून की सक्रियता के चलते बारिश की झमाझम के साथ कई एनीकट व तालाब ओवरफ्लो हो चुके हैं, तो 21 फीट भराव क्षमता वाले सेमारी भीमसागर से जुड़े नाले में लगातार पानी की तेज आवक जारी है। इधर बादलों से रिमझिम तो कहीं तेज बारिश के दौर भी जारी रहा है और गुरुवार को भीमसागर तालाब छलक गया। बता दें कि क्षेत्र के आसपास के किसान खुश हैं, तो वहीं निचले स्तर के खेतों में लबालब होने से किसानों के फसलें नष्ट हो जाने का भी भय हो जाता है। तालाब में गंगेश्वर महादेव मंदिर भी जलमग्न होने के साथ ही तालाब की रौनक लौट आई है। कस्बे के सहित आसपास क्षेत्र के किसानों की सिंचाई व पेयजल समस्या खत्म हो गई। भीमसागर तालाब 1 इंच की चादर चल रही है। सिमारी से जितेंद्र प्रजापत की रिपोर्ट। सफाई व्यवस्था को लेकर पूरे शहर में पालिका प्रशासन के खिलाफ जनता में आक्रोश, तो वहीं तारानगर के वार्ड 14 व 15 के लोगों में भी रोष व्याप्त है। वार्ड के आक्रोशित लोगों ने आज पालिका प्रशासन पर मनमानी का आरोप लगाते हुए कहा कि दोनों वार्डों में सफाई व्यवस्था पूर्ण रूप से चौपट हो चुकी है। जगह जगह सड़कों पर कचरे के ढेर लगे पड़े हैं। गंदगी से भरी नालियां बदबू दे रही हैं। सड़क के बीचों बीच बने बड़े बड़े गड्ढे हादसे को न्योता दे रहे हैं। पालिका प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रही है। मानो लगता है प्रशासन भी किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रही है। वार्ड 15 में लाखों रुपए की लागत से बना पानी निकासी का नाला टूटकर क्षतिग्रस्त हो चुका है, जिससे घरों का पानी मुख्य रास्ते पर ही पड़ा रहता है। 14 नंबर वार्ड है। 14 नंबर वार्ड में कितनी कीचड़ घाण हो रही है और कितनी परेशानी है। रोजाना मोहल्ला का लड़ा लाग रही है। डेली लड़ाई होती है यहाँ पे। कच्ची गली है, ना कोई कर्मचारी आता है, ना कोई भरना आता है, ना कोई संभालना आता है। आज तक कोई आया नहीं। कोई आगे संभालो नगर पालिका, कोई भी आगे नाली नहीं संभालता है। 15 का निवासी सेठी तारानगर से बोल रहा हूँ। वार्ड नंबर 15 और 14 में न तो कोई सफाई हो रही प्रशासन की तरफ से, न कोई ध्यान दिया जा रहा। और ये यहाँ पर रोड लाइट की व्यवस्था खराब है। पूरे वार्ड में हमने प्रशासन को अवगत कराया कि और कर्मचारी को अगवा किया। साफ सफाई भी व्यवस्था करवाई हुई है। पूरे वार्ड में देख सकते हो आप, एक ये पिछले 1.5-2 साल से ये पाइपलाइन, सीवर की पाइपलाइन डाली थी। साफ सफाई और व्यवस्था कुछ नहीं हो रहा। नगर पालिका में कोई न तो अफसर है, न कोई प्रशासन है, न कोई ध्यान दे रहा कर्मचारी, न कोई और। ये है गया नगर पालिका यानी 2 साल पहले लाखों रुपया की लागत से यो नालों बनायो। मैं खुश है कि नाला में पानी जाओ। ये नालों जगह जगह से जो टूटे पड़े और नालों टूटने की वजह से हमारे घर में ही पानी पड़ा। बारिश का माई तो मैं घर का 12 फुट माचा नीचे को नहीं उतर सका। हमारी आ हालत हो गया। कचरो उरे देखो, कचरो यानी कि जगह जगह तुम्हारी कुड्डी लाग रही है। और जगह जगह कुड्डी लाग रही है। कर्मचारी ने फोन करा कि आ रहे हैं भाई जी, आ रहे हैं भाई जी, आगे कोई मान संभाले को नहीं। हमारी गली आ हाल हो रही है कि यानी कि अगर गंदगी भी ले जाए ट्रैक्टर गंदगी कौन पाएगी। तारानगर से बुधराम वर्मा की रिपोर्ट। सनातन धर्मावलंबियों का सबसे बड़ा महापर्व पितृपक्ष आरंभ हो चुका है। ऐसे में अपने पितरों का तर्पण और काग यानी कौवों को भोजन कराने का विधान है। और विदिशा का मुक्तिधाम न केवल प्रदेश में बल्कि देश में एक इकलौता ऐसा काग उद्यान है जहां प्रतिदिन कौवों को भोजन कराया जाता है। शहर की सामाजिक एवं पर्यावरण के लिए समर्पित संस्था मुक्तिधाम सेवा समिति ने विभिन्न प्रजाति के पक्षियों के साथ विलुप्त होते जा रहे कौवों को बचाने के लिए एक अभियान का मूर्त रूप दिया है और इसके तहत यहां हर वर्ष 2014 से काग उद्यान को तैयार किया गया। यह देश का इकलौता काग उद्यान है जहां बड़ी संख्या में प्रतिदिन कौवों को भोजन कराया जाता है और यह कार्य प्रतिदिन यानी वर्ष के 365 दिन किया जाता है। चाहे मौसम कितना भी विपरीत हो, लेकिन यहाँ की समिति से जुड़े श्रम साधक प्रतिदिन इस कार्य को अंजाम देते हैं। मनोज पांडे, सचिव मुक्तिधाम सेवा समिति विदिशा। और आप लोगों ने जैसा देखा है कि विदिशा का मुक्तिधाम हरतमय मुक्तिधाम है, पर्यावरण के लिए एक संदेश देने वाला मुक्तिधाम है। और सबसे बड़ी खासियत इस मुक्तिधाम की यह है कि यहाँ काग उद्यान है। मेरे जन्मदिन पे 2014 को इसको हमने तैयार किया था कि मन में था कि पक्षी आते हैं मगर काग जो पितृपक्ष में बहुत अनिवार्य है और सनातनी परंपरा में बहुत अनिवार्य होता है काग, जिनको हम पूजते भी हैं और एक रूप मानते हैं कि पितरों का रूप मानते हैं। तो मन में था तो 2014 में हमने बाकायदा इसको 6 जून 2018 को उसका लोकार्पण भी किया था। सोनकचुप जेल के जेलर राणवत की प्रताड़ना से तंग आकर जेल में बंद 45 कैदी भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं।
कैदियों ने जेलर पर आरोप लगाया कि जेलर ने दोबारा उनके साथ आए दिन मारपीट की जाती है और अमानवीय व्यवहार भी किया जाता है। खाने के लिए खाना कम दिया जाता है और खाने की क्वालिटी बहुत ही घटिया किस्म की होती है। साथ ही तेल, साबुन, सिर्फ टूथपेस्ट नियमित नहीं दिया जाता। इतना ही नहीं, नित्य क्रिया करने के लिए पानी भी उपलब्ध नहीं करवाया जाता है। जब कोई कैदी इस बात की शिकायत करता है तो उसे विशेष रूप से अन्य सेल में बंद कर प्रताड़ित किया जाता है। परेशान होकर कैदियों ने भूख हड़ताल कर दी है और जेल से जमानत से रिहा हुए कैदी के हाथों चिट्ठी अधिकारियों और मीडिया कर्मियों को भेजी गई है। जेलर ने आरोप को नकारा और कहा कि हमारी जेल में सभी कैदियों के साथ अच्छा व्यवहार होता है। जेल में अभी मुलाकात बंद है, तो इस बात से नाराज होकर कैदियों के परिजनों ने भ्रामक जानकारी के साथ झूठी शिकायत की है। तो अलग बात है, कोई भी कैदी भूख हड़ताल पर नहीं बैठा है। सभी कैदियों ने सुबह खाना खाया था। सर, कैदियों ने एक चिट्ठी लिखी है, न्यायाधीश के नाम है, कलेक्टर साहब और पत्रकारों के नाम चिट्ठी लिखी है कि आपके द्वारा उन कैदियों को प्रताड़ित किया जाता है, भोजन भी उपलब्ध नहीं कराया जाता और अन्य सामग्री भी जो जेल मैनुअल के हिसाब से मिलना चाहिए वो नहीं दी जाती। इस वजह से वो भूख हड़ताल पे बैठे। क्या कहना चाहेंगे आप? जो द्वारा की गई है और ये सब भ्रामक कर रहे हैं, ये भ्रमित करने के लिए, और मंगलवार को होती है और कुछ बंदी विशेष निवेदन करते हैं या बहुत ज्यादा आवश्यक होता है तो उनको बीच में एक सप्ताह में एक आध बार और करवाते हैं। सोनकस से ब्यूरो रिपोर्ट। दबंगों ने प्रधान पति व बेटी को चौराहे पर लाठी डंडों से पीटा। बीजबरा में स्थानीय पुलिस को आई गंभीर चोटें। जी हां, यूपी में अगर पुलिस ही सुरक्षित नहीं है तो जनता क्या सुरक्षित रह पाएगी? बड़ा सवाल उठ रहा है। यूपी में भ्रष्टाचार बराबर बढ़ रहा है, खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है ये भ्रष्टाचार। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं, इस तरह जानवर की तरह लाठियां बरसाई जा रही हैं। बीजबरा पुलिस करने आई तो गंभीर चोटें उनको भी आ गईं। यह मामला बाराबंकी तहसील रामसनेही घाट थाना असंद्रा देवीगंज चौराहे का नजारा है। लगभग 6 से 8 लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया। प्रधान ने आरोपी पंचायत से कुछ लोगों को बताया, जी हां, इस वक्त ग्राम पंचायतों का चुनाव चल रहा है। धनंजय सहित उनके 5 साथियों ने चौराहे पर दबंगई की। असंद्रा प्रभारी दुर्गेश मिश्रा का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। जांच के बाद उचित कार्यवाही की जाएगी। दीवान जी का नंबर नहीं क्या आपके पास? दीवान जी का नंबर नहीं क्या? बाराबंकी से प्रदीप यादव की रिपोर्ट। न्यूज़ 24 एक्सप्रेस में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।